हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजिंदर कुमार आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारत में हुए थे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सारे ही जो विद्रोह हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह हैं जो भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए थे। मोस्टली ये विद्रोह जनजातीय विद्रोह हैं और इनमें कुछ किसान विद्रोह हैं और मोस्टली जनजाति समुदाय द्वारा जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह हुए थे वो हैं। तो एक बार देखते हैं इन विद्रोह को। भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह ओब्लिक आंदोलन। इसमें जो पहला महत्वपूर्ण विद्रोह है वो है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्रोह है और ये अंग्रेजों के कहा जाता है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला महत्वपूर्ण विद्रोह सन्यासी विद्रोह को ही कहा जाता है। सन्यासी विद्रोह सन 1760 से 1800 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस पूरे चार्ट को इस पूरी वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और इस पूरे चार्ट को मैं आपको बहुत ही आसानी से याद करा दूंगा। तो आइए देखते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूं मैं आपको कि इस जितने भी ये विद्रोह हैं हम इन्हें ऐसे याद ना करके ऐसे याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम विद्रोह और उनका समय कब कब हुआ था पहले इसे याद करेंगे, ये दो कॉलम याद करेंगे। उसके बाद जो है हम विद्रोह सन और स्थान याद करेंगे और उसके बाद जो है हम विद्रोह सन स्थान और इनके नेतृत्वकर्ता। ठीक है, चलिए देखते हैं। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1760 से 1800 तक। 1760 से 1800 ईस्वी यानी 40 साल ये विद्रोह चला। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है जो भारत के सन्यासियों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किया था। दूसरा विद्रोह है हमारा मिदनापुर व धालभूम विद्रोह। मिदनापुर व धालभूम विद्रोह 1766 से 1774 ईस्वी तक चला। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है हमारा। तीसरा विद्रोह है फकीर विद्रोह। जो फकीर विद्रोह है ये मोस्टली जो मुस्लिम समुदाय द्वारा किया गया था। फकीर विद्रोह में जो कुछ घुमंतु मुस्लिम समुदाय थे उनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। फकीर विद्रोह जो 1776 से 1777 ईस्वी तक चला। ठीक है, चौथा विद्रोह हमारा गोरखपुर बस्ती बहराइच विद्रोह है। ये तीनों ही जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो आपको पता ही होगा। गोरखपुर बस्ती बहराइच विद्रोह जो है 1781 में हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह है पहाड़िया विद्रोह। ये पहाड़िया जनजाति है, पहाड़िया जनजाति द्वारा शुरू किया गया था जो 1779 में शुरू हुआ था। पहाड़िया विद्रोह 1779 जनजाति समूह था, पहाड़िया नाम से जिसे जाना जाता है। नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं हम रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह जो है ये हम इसे रंगपुर विद्रोह भी कह सकते हैं और इसे रंगपुर किसान आंदोलन भी कह सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुआ था। तो रंगपुर विद्रोह हमारा 1783 ईस्वी में हुआ था। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 ईस्वी में। तो ये हमारे 6 विद्रोह हो गए हैं। सातवां हमारा जो विद्रोह है वो है चुआरो विद्रोह। इसे हम चुआर या चुआड़ विद्रोह भी कहते हैं। चुआरो या चुआर विद्रोह जो 1798 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह हमारा पोलीगर विद्रोह है। पोलीगर विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है और कई पिछले एग्जाम में भी इसे पूछा जा चुका है। पोलीगर विद्रोह 1799 से 1801 तक चला था। ये 2 साल चला मुख्यतः पोलीगर विद्रोह। और नेक्स्ट विद्रोह हमारा पलामू विद्रोह या चेरो विद्रोह है। ठीक है, ये पलामू समुदाय द्वारा हुआ था। ठीक है, पलामू डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड में पड़ता है और चेरो समुदाय भी झारखंड का ही एक समुदाय है। पलामू विद्रोह या चेरो विद्रोह इसे कहा जाता है जो 1800 से 1802 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट विद्रोह हमारा वेलुथम्पी का विद्रोह। वेलुथम्पी का विद्रोह 1808 से 1809 ईस्वी तक हुआ था। तो ये 10 विद्रोह हो गए। टोटल ये 20 विद्रोह हैं
तो 10 विद्रोह एक बार हम इन्हें रिपीट करेंगे, ठीक है। पहला हमारा सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 ईस्वी तक। दूसरा हमारा विद्रोह है मिदनापुर व धालभूम विद्रोह 1766 से 1774 ईस्वी तक। तीसरा हमारा जो विद्रोह है फकीर विद्रोह जो 1776 से 1777 ईस्वी तक है। चौथा विद्रोह जो हमारा था गोरखपुर बस्ती बहराइच विद्रोह के नाम से जाना जाता है जो 1781 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह 1779 यानी 1779 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह हमारा रंगपुर विद्रोह है। रंगपुर विद्रोह हमारा 1783 ईस्वी में हुआ था। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट विद्रोह हमारा चुआरो विद्रोह, जिसे हम चुआर विद्रोह भी कहते हैं, जो 1798 ईस्वी में शुरू हुआ था। चुआरो विद्रोह के बाद आठवां हमारा जो विद्रोह पोलीगर विद्रोह है। पोलीगर विद्रोह 1799 से 1801 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट है हमारा पलामू विद्रोह या चेरो विद्रोह जो 1800 से 1802 ईस्वी तक चला। और 10वां जो विद्रोह था हमारा वेलुथम्पी का विद्रोह हुआ था जो 1808 से 1809 ईस्वी तक चला था। तो ये हमारे 10 विद्रोह हो गए। अब नेक्स्ट 10 देखते हैं हम। 11वां जो विद्रोह है वो है पाइक विद्रोह, ठीक है। ये पाइक समुदाय द्वारा, जनजातीय समुदाय है, ये एक पाइक एक जाति है, ठीक है, जिसके द्वारा ये अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू किया गया था। पाइक विद्रोह 1817 से 1825 ईस्वी तक चला, ठीक है। पाइक विद्रोह के बाद जो नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 ईस्वी तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है। पागलपंथी विद्रोह हमारा 1825 से 1827 ईस्वी तक चला। पागलपंथी विद्रोह के बाद आता है हमारा भील विद्रोह। भील मुख्यतः जो जनजातीय समूह है और ये मध्य भारत की महत्वपूर्ण जनजाति है, ठीक है। भील अगर देखा जाए तो भील मिस्र से लेके श्रीलंका तक भील जनजाति फैली हुई है और जो मोस्टली मध्य भारत में भी निवास करती है और ये हमारे दक्षिण भारत में भी निवास करती है। ये मुख्यतः पश्चिम घाट में भी निवास करती है, ठीक है। तो भील विद्रोह जो हुआ था, भील विद्रोह 1825 से 1831 तक भील विद्रोह चला जो अंग्रेजों के विरुद्ध था। नेक्स्ट विद्रोह है हमारा अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह हमारा जो चला था वो 1828 तक चला था। अहोम विद्रोह के बाद नेक्स्ट विद्रोह आता है कोलिय विद्रोह। कोलिय विद्रोह हमारा 1824 से 1825 तक चला था। कोलिय विद्रोह कब से कब तक चला? कोलिय विद्रोह हमारा चला 1824 से 1825 तक। नेक्स्ट विद्रोह हमारा आता है बहावी विद्रोह। ये बहावी ये भी एक मुस्लिम विद्रोह था जो इस्लाम के विरुद्ध एक्टिविटी हो रही थी, उनके खिलाफ जो है उन एक्टिविटियों को बंद करने के लिए जो अंग्रेजों ने शुरू की थी कुछ एक्टिविटी, उनके खिलाफ ये बहावी विद्रोह शुरू किया गया था मुस्लिम समुदाय द्वारा, ठीक है। बहावी विद्रोह 1831 में हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह जो हमारा आता है कोल विद्रोह है। कोल जनजाति है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था 1831 से 1832 तक। नेक्स्ट विद्रोह हमारा आता है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह भी बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है जो 1832 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और हमारा लास्ट विद्रोह जो 20वां विद्रोह है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1833 में हुआ था। खासी आपको पता ही होगा, खासी जनजाति है जो आज एट प्रेजेंट में मेघालय में निवास करती है और खासी नाम से जो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है, पश्चिम से लेके जो पूर्व का क्रम है उनका गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है, उनमें से एक महत्वपूर्ण पहाड़ी भी है खासी और खासी जनजाति भी है जो खासी एरिया में जो खासी पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था वो 1833 में किया था, ठीक है। अब हमने देखा, हमने महत्वपूर्ण 20 के 20 आपको विद्रोह क्लियर करा दिए, उनके सन क्लियर करा दिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये विद्रोह किस किस स्थान पर हुए थे, ठीक है। आइए देखते हैं।
जो सन्यासी विद्रोह था हमारा पहला विद्रोह, सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 ईस्वी तक चला था। ये मुख्यतः बंगाल और बिहार एरिया में चला था। ठीक है, बंगाल और बिहार एरिया में सन्यासी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह था मिदनापुर व धालभूम विद्रोह। मिदनापुर व धालभूम विद्रोह जो 1766 से 1774 तक चला था, ये बंगाल में चला था। ठीक है, तीसरा विद्रोह जो हमारा चला फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह जो हुआ था 1776 से 1777 तक हुआ था, ये भी बंगाल में हुआ था। ठीक है, चौथा विद्रोह हमारा गोरखपुर, बस्ती और बहराइच विद्रोह था जो 1781 में हुआ, जो अवध क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, अवध जो है उत्तर प्रदेश का ही एक क्षेत्र हुआ करता था, जो आज अयोध्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विद्रोह जो हमारा है पहाड़िया विद्रोह था, जो 1779 में हुआ था। ठीक है, और ये पहाड़िया विद्रोह बिहार में हुआ था। पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार में। ठीक है, और ये बिहार में, बिहार और झारखंड में आपको पता होगा कि राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित हैं जो, ठीक है, वहाँ ये पहाड़िया जनजाति निवास करती थी, आज भी करती है। पहाड़िया जनजाति द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किया गया था, ठीक है, जो जल जंगल के कटान हो रहे थे, अंग्रेज जो हैं जंगलों को काट रहे थे, तो उसके विरोध में इन्होंने पहाड़िया जनजाति ने जो है ये विद्रोह किया था 1779 में, जो बिहार में हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह हमारा रंगपुर विद्रोह आता है। रंगपुर विद्रोह जो है 1783 ईस्वी में, रंगपुर विद्रोह 1783 ईस्वी में हुआ था। दिनाजपुर क्षेत्र बंगाल में पड़ता है। वैसे रंगपुर जो है, रंगपुर भी एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का। ठीक है, तो रंगपुर दिनाजपुर क्षेत्र बंगाल में है। ये विद्रोह हुआ था जो रंगपुर विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो 1783 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अच्छा एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी बच्चों कि बंगाल, फिर बंगाल, मैंने बंगाल लिखा है, पश्चिम बंगाल क्यों नहीं लिखा? ठीक है, इसका मेन कारण ये है कि ये सारे जो विद्रोह हैं ये आज़ादी से पहले हैं। तो आज़ादी से पहले जो बांग्लादेश है और हमारा जो पश्चिम बंगाल है, ये ओवरऑल जो सारा है एरिया था, ये बंगाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें बंगाल मेंशन किया है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। रंगपुर के बाद जो आता है चुआरो विद्रोह, जिसे हम चुआर विद्रोह भी कहते हैं। ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चुआरो विद्रोह जो 1798 में हुआ था, ये भी बंगाल क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह हमारा पोलीगर विद्रोह आता है। पोलीगर विद्रोह 1799 से 1801 तक हुआ था और पोलीगर समुदाय द्वारा किया गया था ये विद्रोह, जो तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह हमारा जो आता है वो आता है पलामू विद्रोह या चेरो विद्रोह, जो 1800 से 1802 तक झारखंड में हुआ था। यह भी अंग्रेजों के विरुद्ध एक प्रमुख विद्रोह था, जो पलामू विद्रोह और चेरो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट विद्रोह हमारा वेलू थम्पी का विद्रोह है, जो 1808 से 1809 तक हुआ था। ये मुख्यतः 1 साल चला था, जो त्रावणकोर में हुआ था। त्रावणकोर जो है जो केरला में स्थित है, और जो त्रावणकोर है ये जो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, इसका ही पुराना नाम है। ठीक है, तो त्रावणकोर कहाँ पे है? केरला में, जो तिरुवनंतपुरम के नाम से जाना जाता है। ये 1808 से 1809 तक ये विद्रोह चला, जिसे हम वेलू थम्पी का विद्रोह कहते हैं। नेक्स्ट विद्रोह आता है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह जो है 1817 से 1825 तक चला था, जो मुख्यतः उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, पाइक विद्रोह के बाद आता है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह हमारा 1822 से 1829 तक महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा आता है रामोसी के बाद आता है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो है 1825 से और 1827 तक हुआ था। पागलपंथी कब से कब तक हुआ था? 1825 से 1827 तक हुआ था, और जो हमारा असम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पागलपंथी विद्रोह के बाद आता है भील विद्रोह। भील विद्रोह हमारा 1825 से 1831 तक हुआ था, जो पश्चिम घाट में हुआ था।
पश्चिम घाट आपको पता होगा जो गुजरात से के दक्षिण में स्थित है। जो गुजरात के दक्षिण में हमारे जो राज्य है मुख्यतः महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, यहाँ पे जो अरब सागर के साथ साथ जो है हमारी पश्चिम घाट की बेल्ट है जहाँ पे भील जनजाति निवास करती है। तो भील जनजाति द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध जो है 1825 से 31 तक विद्रोह किया गया, जिसे जो पश्चिम घाट नामक स्थान पे हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा अहोम विद्रोह। ठीक है, अहोम विद्रोह जो है ये अहोम जो है असम का ही एक नाम है। ठीक है, अहोम विद्रोह हमारा 1828 ईस्वी में हुआ था, जो हुआ था असम क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा कोलिया विद्रोह, जो कोलिया विद्रोह हमारा हुआ था 1824 से 1825 तक। ठीक है, चला ये 1 साल चला मुख्यतः। ये भी कोलिया विद्रोह भी पश्चिमी घाट में हुआ था। तो पश्चिमी घाट में मुख्यतः 2 विद्रोह हैं हमारे पश्चिमी घाट में। पहला विद्रोह क्या है? भील विद्रोह, और दूसरा क्या है? कोलिया विद्रोह। तो 2 पश्चिमी घाट के याद रखना, भील विद्रोह और कोलिया विद्रोह। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा बहावी विद्रोह। बहावी विद्रोह जो है ये मैंने आपको जैसे बताया था, शुरू में भी बताया था वीडियो के, कि बहावी विद्रोह मुस्लिम समुदाय द्वारा शुरू हुआ था और बहावी विद्रोह 1831 में हुआ था। ये बिहार और यूपी क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह हमारा बच्चों आता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 1832 तक चला, जो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र जो है आपको इसके बारे में पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है और भारत का रूर प्रदेश भी इसे कहा जाता है। ये झारखंड एरिया में, बिहार झारखंड के एरिया में पड़ता है। ठीक है, छोटा नागपुर। तो यहाँ पे कौन सा विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर में? छोटा नागपुर में हुआ था कोल विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था। ठीक है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 में। और ये भी झारखंड का एक फेमस विद्रोह है जो रांची में हुआ था। रांची झारखंड की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा और लास्ट का जो विद्रोह था खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1833 में जो असम में हुआ था। ठीक है, आज ये एट प्रेजेंट में जो है खासी जो जनजाति है और खासी पहाड़ी के नाम से भी फेमस है, ये मेघालय में है। दरअसल उस टाइम जो है 1833 में ये असम ही हुआ करता था। जो 1972 में जो असम से काटकर मेघालय अलग कर दिया था भारत सरकार ने, ठीक है, तो उससे पहले ये असम ही होता था। तो खासी विद्रोह कब हुआ? 1833 से 1833 में हुआ और जो असम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो हमने देखे मुख्यतः ये मेन विद्रोह देख लिए, उसके बाद इनके सन देख लिए और स्थान भी देख लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रही होगी वीडियो और आपको साथ के साथ याद भी हो रही होगी। ठीक है, अब हम लास्ट में देखते हैं इन सारे विद्रोह का नेतृत्व किस किस ने किया था। इनके मुख्यतः ये नेता हैं, नेता भी कह सकते हैं या नेतृत्वकर्ता भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इन विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 1760 से 1800 तक 40 साल चला, जो बंगाल और बिहार क्षेत्र में था। इसके नेतृत्वकर्ता, सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे केना सरकार और दर्जी नारायण। 2 मुख्यतः नेतृत्वकर्ता हैं इसके सन्यासी विद्रोह के, केना सरकार और दर्जी नारायण। ठीक है, दर्जी नारायण को आप याद रख सकते हैं। सन्यासी कौन होते हैं? एक साधु होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, और दर्जी नारायण, इसमें नारायण वर्ड आ रहा है। ठीक है, जो भगवान विष्णु का नाम है। सन्यासी विद्रोह हो गया 1760 से 1800 बंगाल बिहार में केना सरकार और दर्जी नारायण के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट विद्रोह मिदनापुर व धालभूम विद्रोह है जो 1766 से 1774 तक हुआ। ठीक है, बंगाल में चला और दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मिदनापुर व धालभूम विद्रोह का। नेक्स्ट है फकीर विद्रोह।
फकीर विद्रोह भी जैसे मैंने आपको बताया था कि बंगाल में हुआ था, ठीक है, 1776 से और 77 तक चला। फकीर विद्रोह जो मुस्लिम घुमंतु समुदाय हैं उनके द्वारा शुरू किया गया था, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, ठीक है। ये चिराग अली के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। गोरखपुर बस्ती बहराइच विद्रोह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है। गोरखपुर बस्ती बहराइच, ये 3 जिलों में विद्रोह फैला था जो 1781 में हुआ और अवध क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता पर्टिकुलर कोई है नहीं, इसीलिए मैंने मेंशन भी नहीं किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम पहाड़िया विद्रोह, जो पहाड़िया जनजाति द्वारा हुआ, 1779 में हुआ, ठीक है, बिहार क्षेत्र में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे तिलका मांझी, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा बच्चों कि मांझी नाम से एक मूवी भी आई थी, ठीक है, जिसमें जो मांझी है वो चट्टान को बीच में से काट के रास्ता बनाता है, ठीक है, पहाड़ को बीच में से काट के जो रास्ता बनाता है। तो इसे थोड़ा सा कोरिलेटेड करके भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ मांझी वर्ड आया है और यहाँ क्या आया है, पहाड़िया यानी पहाड़ी, ठीक है। तो पहाड़ी को मांझी से कोरिलेटेड करके आप इसे याद रख सकते हो। पहाड़िया विद्रोह बिहार में तिलका मांझी ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट विद्रोह है रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह जो है 1783 में हुआ था दिनाजपुर बंगाल में, और इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे धीरज नारायण। कौन थे? धीरज नारायण। किसके थे? रंगपुर विद्रोह के, ठीक है। नेक्स्ट विद्रोह हमारा जो है चुआरो विद्रोह या चुआर विद्रोह भी है, यह भी बंगाल क्षेत्र में हुआ था 1798 में। इसके नेतृत्वकर्ता मुख्यतः 2 नेतृत्वकर्ता थे, एक तो रानी शिरोमणि थी और दूसरे थे दुर्जन सिंह। रानी शिरोमणि व दुर्जन सिंह ने बंगाल क्षेत्र के 1798 में जो चुआर विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। किसने किया था नेतृत्व? रानी शिरोमणि व दुर्जन सिंह ने। नेक्स्ट हमारा आता है पोलीगर विद्रोह। पोलीगर विद्रोह 1799 से 1801 तक चला, तमिलनाडु में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे काटा वामान। कौन थे? काटा वामान। काटा वामान किस विद्रोह के नेतृत्व करता थे? पोलीगर विद्रोह के, ठीक है, जो तमिलनाडु में हुआ था। और कब हुआ था? 1799 से 1801 तक। नेक्स्ट विद्रोह हमारा आता है पलामू विद्रोह, या इसे हम चेरो विद्रोह भी कहते हैं। पलामू या चेरो विद्रोह, ये एक साथ ही लिखा आता है ज़्यादातर, पलामू या चेरो विद्रोह, जो 1800 से 1802 तक हुआ था, जो झारखंड में हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे भूषण सिंह। भूषण सिंह थे पलामू विद्रोह या चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, ठीक है। ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध जो है महत्वपूर्ण विद्रोह में से एक है। नेक्स्ट विद्रोह आता है वेलुथम्पी का विद्रोह। वेलुथम्पी का विद्रोह 1808 से 1809 तक चला था, ठीक है। वेलुथम्पी का विद्रोह कब से कब तक चला? 1808 से 1809 तक, और जो चला था हमारा त्रावणकोर में, ठीक है। त्रावणकोर मैंने आपको बताया केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, उसी का ये पुराना नाम है त्रावणकोर। उस एरिया को ही पहले जो आज केरल की राजधानी है उसे ही त्रावणकोर के नाम से जाना जाता था, और इसके नेतृत्व करता थे मेलुथम्पी, ठीक है। याद करना बड़ा आसान है इसे। ये क्या है? मेलुथम्पी, और ये है वेलुथम्पी। एक जैसा है, दोनों को आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह जो है हमारा कब हुआ था? 1817 से 1825 में, जो उड़ीसा में हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे जगबंधु, ठीक है। जगबंधु नामक व्यक्ति किसके नेतृत्व करता थे? पाइक विद्रोह के। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह हमारा 1822 से 1829 तक चला, जो महाराष्ट्र क्षेत्र में चला था, ठीक है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे चित्तर सिंह। कौन थे? चित्तर सिंह। अच्छा, चित्तर सिंह किसके नेतृत्व करता थे? कौन सा आंदोलन चलाया? किस आंदोलन का नेतृत्व किया चित्तर सिंह ने? रामोसी आंदोलन का या रामोसी विद्रोह का, ठीक है, जो अंग्रेजों के विरुद्ध है। ये सारे विद्रोह जनजातीय विद्रोह हैं जो अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए थे। रामोसी विद्रोह के बाद आता है हमारा पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो है 1825 से 1827 तक असम में हुआ था, और इसके नेतृत्व करता थे टीपू, ठीक है। कि टीपू जो थे पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्व करता थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा भील विद्रोह।
भील विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है, ठीक है। 1825 से 1831 तक चला, पश्चिमी घाट क्षेत्र में चला और इसके नेतृत्व करता थे सेवाराम, ठीक है। सेवाराम ने भील विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आता है हमारा अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 में चला, ठीक है। कब हुआ था अहोम विद्रोह? 1828 में। और कहाँ हुआ? असम में, ठीक है। अहोम और असम, असम को अब जो है असोम भी कहा जाता है, तो अहोम और असोम से आप याद कर सकते हैं आसानी से। अहोम विद्रोह 1828 असम में, और इसके नेतृत्व करता थे गोमधर कुंवर। कौन थे अहोम विद्रोह के? गोमधर कुंवर। नेक्स्ट विद्रोह हमारा आता है कोलिय विद्रोह। जो कोलिय विद्रोह है ये 1824 से 1825 तक चला था, पश्चिमी घाट का, ये भी पश्चिमी घाट का विद्रोह है कोलिय विद्रोह, ठीक है। और इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे भाऊसरे और भंगरिया आदि। और भी इसके नेतृत्व किया बाद में, इनके बाद में और नेताओं ने भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है। इसीलिए मैंने इसमें आदि शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। कोलिय विद्रोह 1824 से 1825, पश्चिमी घाट, भाऊसरे और भंगरिया आदि ने इसका नेतृत्व किया था। कोलिय विद्रोह के बाद आता है बहावी विद्रोह। बहावी विद्रोह 1831 में हुआ था, और ये बहावी विद्रोह जो है बिहार और यूपी क्षेत्र में हुआ था। इसके जैसे मैंने आपको कहा था कि ये मुख्यतः मुस्लिम विद्रोह था, तो बहावी विद्रोह जो है 1831 में बिहार और यूपी में हुआ, और इसके नेतृत्व करता सैयद अहमद तूतिमीर बरेलवी थे, ठीक है। बहावी विद्रोह के बाद आता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हमारा 1831 से 1832 तक 1 साल के लिए चला, और जो हमारा कहाँ चला था कोल विद्रोह? हमारा कोल विद्रोह चला था छोटा नागपुर क्षेत्र में, ठीक है, जो झारखंड क्षेत्र में पड़ता है, छोटा नागपुर क्षेत्र। और कोल विद्रोह के नेतृत्व करता थे गोमधर कुंवर, ठीक है। कोल विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? गोमधर कुंवर। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? ये रांची झारखंड में हुआ था, ये भी झारखंड क्षेत्र का विद्रोह है, ठीक है। और इसके नेतृत्व करता थे गंगा नारायण हंगामा। गंगा नारायण हंगामा जो है भूमिज विद्रोह के नेतृत्व करता थे। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा विद्रोह है वो है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1833 असम में हुआ था, और नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने, ठीक है। तो खासी विद्रोह के नेतृत्व करता तीरथ सिंह। उम्मीद करता हूं ये चार्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ और जो है इनके अलावा और भी आंदोलन हुए हैं, महत्वपूर्ण आंदोलन है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।